अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट ये जो क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो इसमें जो हमें सवाल बताए गए हैं 4x की 4 प्लस 81y की 4। तो इन सवालों को हल करने से पहले अगर हम बुक के पेज नंबर 70 पर ये देख लें कि ये जो सवाल हैं हमारे वो इस तरतीब से खुलेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab एंड माइनस 2ab। यानी इसको एक दफ़ा हमने प्लस 2ab में खोलना है और एक दफ़ा हमने माइनस 2ab में खोलना है। इसी तरह यहाँ पर भी प्लस 2ab ये a ये b और फिर माइनस 2ab, फिर ये जो आगे x का स्क्वायर है इसको यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह अगर हम और भी एग्जाम्पल देखें उसके अंदर भी यहाँ पर देखें प्लस 2ab माइनस 2ab, तो यहाँ तीसरी रकम नहीं है तो यहाँ पर भी तीसरी रकम नहीं उतारी, यानी 2ab प्लस में और माइनस में लिखना है। इसी तरह अगर हम पेज नंबर 71 पर भी देखें सवाल में दो रकमें हैं और वो भी ऐड हो रही हैं। ये भी एक दफ़ा प्लस 2ab एंड माइनस 2ab में। अब ये सवाल स्टार्ट करने से पहले हमें दो फार्मूले देखने पड़ेंगे कि उनको ओपन एंड क्लोज कैसे किया जाता है। तो यहाँ मैं पहले लिख देता हूँ a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फार्मूले को हम यूं भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी कि हमने इसकी तरतीब सिर्फ चेंज की जबकि साइन वही रहे। यहाँ पर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पर भी प्लस b का स्क्वायर, ये प्लस 2ab इधर भी प्लस 2ab। तो आपने ये याद रखना है कि जब 2 के साथ प्लस आ रहा हो तो फार्मूला हमें a और b को प्लस में क्लोज करना है। यहाँ होल का स्क्वायर है तो a स्क्वायर, फिर b है तो b का स्क्वायर प्लस 2ab। और ये चीज़ अगर इस साइड के इक्वल है तो इसको अगर हम क्लोज करना चाहें तो इसमें क्लोज करेंगे a और b, यहाँ लिख के a और b। 2 के साथ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस, अगर 2 के साथ माइनस है तो इधर भी माइनस और होल का स्क्वायर, इसके अंदर हम फार्मूले को क्लोज कर देंगे। अगर सवाल हमारे पास इस शेप में आएगा तो हमने उसको ओपन करना है और अगर इस शेप में आता है तो उसको हमने क्लोज करना है। दूसरा जो फार्मूला है वो है a माइनस बी होल का स्क्वायर, ये होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b का स्क्वायर, यानी कि इसकी तरतीब चेंज की। लेकिन मेन बात यह है कि ये क्लोज होता है a एंड b लिख के। 2 के साथ माइनस है तो इधर हम होल का स्क्वायर भी लगाएंगे और 2 के साथ माइनस है तो यहाँ हम माइनस में इसको क्लोज करेंगे। और जो तीसरा फार्मूला हमारे इस 4.2 में यूज़ होगा वो है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस b। अब यहाँ पर देखें a और b का होल का स्क्वायर नहीं है बल्कि a का स्क्वायर अलहदा है माइनस b का स्क्वायर अलहदा है। तो अगर इस शेप में हमारे पास सवाल आ रहा होगा तो उसको हमने इसमें क्लोज करना है और अगर इसमें हमारा सवाल बन रहा होगा तो उसको हमने इसमें ओपन करना है। मज़ीद मैं आपको जब सवाल हम हल करेंगे उस वक्त साथ साथ बताता चलूँगा। अब सवाल में कुछ चीज़ें आप समझ लें कि हमने इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। तो हमारा जो पहला सवाल है वो है 4x की 4 प्लस 81y की 4। सॉल्व लिखा, सवाल को हमने दोबारा लिखा। अब यहाँ पर ये बात देख लें कि ये 4 है और यहाँ 81 है। अगर हम कॉमन के लिहाज से देखते हैं जैसे हमने 4.1 में किया था, क्योंकि स्टूडेंट को इस बात की समझ नहीं आती कि अब हमने कॉमन निकालना है या फार्मूला लागू होगा। तो पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर हमें कॉमन निकालना होता तो 4 को अगर हम कॉमन निकालें या 2 को कॉमन निकालना चाहें तो 4 या 2 के टेबल में 81 नहीं आता, तो हम यहाँ पर कॉमन किसी भी रकम को तो बाहर निकाल नहीं सकते। अब देख लेते हैं वेरिएबल। वेरिएबल यहाँ x की 4 है और यहाँ पर y की 4 है। तो ये चेंज है, एक x है एक y है, तो हम वेरिएबल भी कॉमन नहीं निकाल सकते।
अब मैंने 4.1 जब स्टार्ट की थी उसमें भी यही बात बताई थी। फिर हमें ये देखना होता है कि इस रकम का होल का स्क्वायर बनता है या नहीं। तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 2 अगर हम लिख दें तो 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करें, बेस है इधर स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है उसी बेस को 2 दफ़ा ज़रब करना होता है लिख के, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़र 4 बन जाएगा। यहाँ x यहाँ 4 है तो इसकी 2 पावर लिखेंगे और यहाँ 2, क्योंकि वेरिएबल के टेबल नहीं होते, इनकी पावर्स को इस तरह लिखा जाता है पावर की पावर बना के, कि पावर अगर पावर से मल्टीप्लाई हो, एक्सपोनेंट अगर एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई हो तो वापस वही चीज़ बने। 2 2 ज़र 4 और यहाँ ये मैंने बता दिया कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमने ये देखना है कि इस रकम का होल का स्क्वायर बनता है या नहीं। अब अगर यहाँ पर 3x की 3 होता तो फिर तो हमारा स्क्वायर नहीं बनता था, लेकिन अभी जो मौजूदा इस सवाल की सूरत हाल है 4x की 4, तो इसका स्क्वायर बनता है। अब हम अगली रकम देखेंगे 81y की 4, इसका स्क्वायर बनता है। तो 81 का अगर हम 9 लिख दें, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81, y की 4 है, जैसे x की 2 लिखा था तो हमने y की 2 यानी y का स्क्वायर होल का स्क्वायर लिख दिया। अब ये 2 जो होल का 2 है ये वाला, ये 9 के साथ भी है और y के स्क्वायर के साथ भी है। 9 का स्क्वायर अगर इसके साथ खोलें तो 81 और 2 2 ज़र 4, तो ये हमारे पास वापस वही चीज़ बनती है। अब मैंने आपको जब ये 4.2 हमने स्टार्ट की उससे पहले दिखाया कि फार्मूला इन सवालों में कौन सा यूज़ हो रहा है। ए स्क्वायर बन गया अब ये हमारे पास सारा ए का स्क्वायर प्लस ये सारा बी का स्क्वायर, इसको ये मान के चलें, इसको बी, और आगे प्लस 2ab एंड माइनस 2ab मैंने बुक में आपको दिखाया जो इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो 2 फार्मूले में आता है, ए हमारा हो गया ये सारी रकम, बाहर वाला स्क्वायर नहीं काउंट होगा, अंदर जो भी, अगर अंदर 2x होता तो यहाँ 2x लिखते, अब अंदर है 2x की 2 तो यहाँ हमने 2x की 2 लिखा, बाहर वाला स्क्वायर नहीं लिखते। तो प्लस 2 ये a और ये b, ये दूसरी रकम b, फिर लिखा माइनस 2ab। अब अगर इसे देखें कि ये प्लस 2ab माइनस 2ab क्यों आया, क्योंकि हमें वापस यही चीज़ चाहिए। अगर इसे खोलेंगे ये चीज़ आ जाएगी, इसको स्क्वायर से खोलेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, ये प्लस 2ab एंड माइनस 2ab अगर हम कट कर दें तो वापस हमारा सवाल बचता है। लेकिन चूंकि अभी हमने सवाल को आगे करना है तो अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये क्लोज हो जाएगा, यहाँ तक क्लोज हो जाएगा। इसमें मैंने जब ये फार्मूला लिखा था यहाँ पर दोबारा दिखा देता हूँ कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab ये सारा किस में क्लोज होता है, a एंड b होल के स्क्वायर में। तो यहाँ देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये सारा क्लोज हो जाता है इसमें कि a लिखा, ये सारा a है, ये सारा b है, b लिखा और होल का स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि 2 के साथ प्लस था, यहाँ पर हमने इसको प्लस में क्लोज कर दिया। अब बात आती है अगली इस रकम की कि इसका क्या करना है। इसको देखें 2 2 ज़र 4, 4 9 ज़र 36, ये सारे मल्टीप्लाई हुए कांस्टेंट 2 2 एंड 9, 36 आया। x का स्क्वायर एंड y का स्क्वायर यहाँ पर हमने लिख दिया। अब देखें कि यहाँ पर हमारे पास एक तो जो रकम है वो है 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर होल का स्क्वायर, ये क्लोज हो गई, एक ये रकम मल्टीप्लाई होकर ये आ गई। अब इसको हमने वैसे उतार लिया, इस रकम का देखा होल का स्क्वायर बनता है या नहीं। 36 का 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा। x और y इसके ऊपर 2 है होल, अब यहाँ एक्स वाई लिखा होल का 2 कर दिया, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई होंगे 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2, 6 6 ज़र 36, तो इसको हमने होल के स्क्वायर में लिख दिया। अब ये हमारे पास शेप बन गई, ये सारी a का स्क्वायर माइनस ये सारा b का स्क्वायर, जो मैंने तीसरा फार्मूला यहाँ पर बताया था कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये किस में होता है, एक दफ़ा इस a को b के साथ माइनस में, एक दफ़ा इस a को b के साथ हम प्लस में लिख देंगे। तो यहाँ देखें ये सारा हमारे पास a का स्क्वायर है माइनस ये सारा हमारे पास b का स्क्वायर है। चलो मैं इसको एक दफ़ा यहाँ पर भी लिख देता हूँ कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b एंड a प्लस b। तो अब हम इस सारे को इसके साथ एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे और इस सारे को 2x स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर, होल का नहीं, इसको नहीं, जो अंदर आ रहे हैं ये 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर यहाँ लिख के, जैसे यहाँ लिखा एक दफ़ा इसको माइनस में लिख दिया, एक दफ़ा इस 6xy को इसके साथ हमने प्लस में लिख दिया। तो अब हम देखते हैं यही इसका आंसर है। अगर पीछे बुक में इसके आंसर में -6y यहाँ आ रहा है और 9y स्क्वायर यहाँ आ रहा है, आप अगले स्टेप में -6xy को यहाँ लिख सकते हैं और 9y स्क्वायर को इससे आगे, लेकिन ये आंसर भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि साइन सेम आ रहे हैं, रकमें सेम आ रही हैं, तो हमारा आंसर ठीक है। अब देख लेते हैं हम अगला सवाल। अगले सवाल में भी मैं ये बात आपको साथ साथ इसलिए बताता जा रहा हूँ कि जब 3 रकमों वाले सवाल आएंगे उस वक्त आपको समझ आएगी कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि अब इस टाइम a और
ए की 4 64 बी की 4 में कोई भी रकम कॉमन नहीं आ सकती, और ये हैं भी चेंज, ए की 4 है 64 बी की 4 है। तो हम यहाँ पर ए की 4 को फिर से जैसे ऊपर हमने किया था इसका हम स्क्वायर बनाएंगे, 2 2 ज़ार 4, 64 का 8, 8 8 ज़ार 64, ये स्क्वायर बन गया। बी की 4 है तो 2 होल की पावर 2, 2 2 ज़ार 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये पहली रकम हमारी ए, ये दूसरी रकम हमारी बी। फिर इसी को दोबारा लिखना है माइनस में, -2 ए एंड बी, 8b का स्क्वायर। अब ये यहाँ तक क्लोज हो जाएगा इसमें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा, प्लस क्यों लिखा, 2 के साथ प्लस है, होल के स्क्वायर में 2 8 ज़ार 16, तो ये आ गया 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको हमने कुछ नहीं करना, ये वैसे नीचे होल के स्क्वायर के साथ 16 का अगर हम स्क्वायर में लिखना चाहें तो 4 आ जाएगा, ए एंड बी साथ वैसे, ये 4 ए बी लिखा और होल का स्क्वायर। अब 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 4 4 ज़ार 16। अब ये हमारे पास ये बन गई ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये इसके साथ एक दफ़ा माइनस में, ये इसके साथ एक दफ़ा माइनस में, ये इसके साथ एक दफ़ा हम प्लस में लिखेंगे, यही हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं 4.2 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 में हमारे पास रकमें आ रही हैं 3, x की 4 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 16। अब यहाँ हमने सवाल को दोबारा उतारा, x की 4 प्लस 4x की 4 प्लस 16, और ये 4x की 2 है, सॉरी। अब यहाँ देखें कि x और x तो सेम आ रहा है, जबकि मैं आपको पहले और दूसरे सवाल में ये बताता आ रहा हूँ कि यहाँ पर तो कोई रकम सेम नहीं थी उसके अंदर, तो सेम आ रहा है तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं और 16 को यहाँ पर, यानी कि इनकी जगह तब्दील की। और साइन चेंज नहीं होंगे, साइन चेंज तब होते हैं जब इज इक्वल टू के कोई लेफ्ट से राइट जाए या राइट से लेफ्ट है। यहाँ तो कोई इज इक्वल टू नहीं है, हमने सिर्फ तरतीब चेंज किया है, तो जब हम तरतीब चेंज करते हैं उस वक्त इनके साइन चेंज नहीं होते। और हमें वो यहाँ पर 2 रकमें चाहिए जिसमें आपस में कोई भी कॉमन ना हो, तो 16 यहाँ लिखा, 4x की 2 को हमने यहाँ लिख दिया। अब हम इन 2 को फॉलो करते हुए आगे चलेंगे, इसको हमने अभी इग्नोर करना है। आप ऐसे समझ लें ये है ही नहीं, 4x की 2 यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, तो इसका स्क्वायर बनाना है, 2 की 2 आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 16 4 लिख देंगे, 4 4 ज़ार 16। अब इसी को प्लस 2 ए बी, ये a ये b एंड माइनस 2 a एंड b, ये लिख दिया। अब ये देखें प्लस 4x का स्क्वायर हमने यहाँ पर साथ उतार लिया, वैसे का वैसे। इसको कहीं फार्मूले में ना क्लोज करना है ना प्लस करना है, फिलहाल यहाँ पे ना माइनस करना है, हमने सिर्फ इन 2 को अपने पहले 2 सवालों की तरह यहाँ पर खोला, प्लस 2ab एंड माइनस 2ab में। अब यहाँ तक देखें इसको क्लोज कर दिया, a एंड b लिख के, 2 के साथ प्लस था, यहाँ पर प्लस लगाया, होल का स्क्वायर। अब इसे देखें 2 4 ज़ार 8, x का स्क्वायर वैसे, ये प्लस 4x का स्क्वायर यहाँ पर हमने साथ लिख दिया। अब ये रकम हमने वैसे उतार ली, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 4 को माइनस करेंगे, 4 बचेगा, और साइन कैपिटल अमाउंट का 8 बड़ा है 4 से, तो इसका यहाँ पर हमने साइन लगा दिया। और ये वेरिएबल वैसे, क्योंकि जब रकमें प्लस माइनस हों तो उनके वेरिएबल वैसे के वैसे लिखे जाते हैं। अगर ये मल्टीप्लाई होते तो 8 4 ज़ार 32 आता, और x की 2 और x की 2 इसके एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाते, 2 and 2 4 हो जाते। लेकिन जब प्लस माइनस होते हैं रकमें तो वेरिएबल वैसे का वैसे आ जाता है। अब आगे चलते हैं, ये तो हमने वैसे लिख दिया, और इस 4x की 2 का हम बना लेंगे अब होल का स्क्वायर, 4 का 2, x की 2 है तो होल की 2, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। अब ये हमारे पास बन गया a का स्क्वायर सारा माइनस ये b का स्क्वायर, इसको इसके साथ एक दफ़ा माइनस में फार्मूला बन गया, और एक दफ़ा इसको इसके साथ प्लस में लिख देंगे आंसर। अब हम देख लेते हैं इस सवाल का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। इधर भी ऐसे x की 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1। तो मैंने आपको ये निशानी बताई कि यहाँ x और x कॉमन है, एक जैसे आ रहे हैं, हम इसको साइड पे लिख देते हैं आगे करके, और 1 को x की 4 के साथ, क्योंकि इन दोनों में अब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। फिर स्क्वायर बना लेंगे, 2 2 ज़ार 4, ये बन गया हमारे पास x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 1 ज़ार 1, प्लस 2ab ये लिख दिया, माइनस 2a एंड b ये लिख दिया, और ये माइनस 14x स्क्वायर जैसे ऊपर वाले सवाल में भी गया था ये साथ लिख दिया। अब ये यहाँ से यहाँ तक हम इसको क्लोज कर देंगे, माइनस 2 1 ज़ार 2 x स्क्वायर वैसे, माइनस 14x स्क्वायर वैसे लिख दिया साथ। अब ये रकम तो वैसे आएगी, x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर वैसे, माइनस माइनस प्लस, 14 प्लस 2 16, x का स्क्वायर साथ वैसे। मैंने कहा जब रकमें प्लस माइनस होती हैं तो उनके वेरिएबल वैसे आ जाते हैं। अब यहाँ देखिए 16 को हम स्क्वायर में ले सकते हैं, 16x की 2 है तो इसको हम ले लेंगे 4x होल की 2 में, 4 4 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2। अब ये सारा हमारे पास बन गया a का स्क्वायर, और ये सारा बन गया b का स्क्वायर।
इस सूरत में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ओपन होगा एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, और ये वाला फार्मूला सिर्फ माइनस में है, प्लस में नहीं है। जैसे वो फार्मूला ए प्लस बी होल का स्क्वायर और ए माइनस बी होल का स्क्वायर वो दो में है, प्लस और माइनस में, ये सिर्फ माइनस में होता है। तो यहाँ पर हम अब इसको एक दफ़ा इसके साथ माइनस में लिख देंगे, एक दफ़ा इसके साथ यहाँ पर प्लस में लिख देंगे। अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। तो यहाँ x की 4 है, इसके अंदर भी x आ रहा है, हम इस माइनस 30x स्क्वायर वाई को यहाँ लिख देंगे और प्लस 9y की 4 को यहाँ। अब इसका भी हम बना लेंगे स्क्वायर, 2 2 4 और यहाँ 3 है, 3 3 9, y का यहाँ पर 2 लगाया, 2 2 4 बन गया। अब आगे प्लस 2a, ये सारी रकम x का स्क्वायर a और ये 3y का स्क्वायर b और ये माइनस 2ab, इसी को दोबारा लिख दिया। ये माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर वैसे लिख दिया साथ। अब ये सारा यहाँ तक क्लोज हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, होल का स्क्वायर लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला पूरा खुलेगा। हमने इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया। 2 3 6 x का स्क्वायर एंड y का स्क्वायर हमने यहाँ लिखा और माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर वैसे साथ लिख दिया। अब ये वाली रकम हमारे पास यहाँ वैसे आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस 30 प्लस 6 36 साइन कैपिटल अमाउंट का x स्क्वायर वाई स्क्वायर वैसे। और अगर ये वेरिएबल एक जैसे ना होते तो हम इनको ऐड भी ना कर सकते। अब ये सारा 6xy होल के स्क्वायर में क्लोज हो जाएगा। 2 1 2, 2 1 2, 6 6 36। अब इस सारे को ये a का स्क्वायर है, इसके साथ माइनस b के स्क्वायर के साथ एक दफ़ा a माइनस b और एक दफ़ा a प्लस b करके हम इसको ओपन कर देंगे। लास्ट जो इसका पार्ट है वो है x की 4 माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y की 4, x की 4 माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y की 4। तो अब इसमें देखें x और x सेम आ रहा है, तो हम माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर को साइड पे लिख देंगे और इसको इसके साथ लिख देंगे x के साथ y की 4 को। अब इसका भी हम स्क्वायर बना लेंगे, 2 2 4 और इसका भी 2 2 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a एंड b, ये a और ये b इसमें, और फिर इसी में माइनस 2ab, ये मैं पहले इसकी वजाहत कर चुका हूँ, माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर साथ वैसे। अब यहाँ तक क्लोज हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये सारा क्लोज हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में, 2 के साथ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। और ये 2 इधर कोई भी रकम नहीं है, 2 1 2, 2 1 2 वैसे, x स्क्वायर वाई स्क्वायर वैसे, माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर भी वैसे लिख देंगे। अब माइनस माइनस प्लस 7 के अंदर 2 को प्लस करेंगे 9 और साइन कैपिटल अमाउंट का माइनस का x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हमारे पास पहले से रकम क्लोज है स्क्वायर में। माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर बनाएंगे तो यहाँ 9 का 3x एंड y, 2 1 2, 2 1 2, 3 3 9। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में आ गया, इसको इसके साथ एक दफ़ा माइनस में, इसको इसके साथ एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b। अब ये देखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये सारा a स्क्वायर माइनस ये सारा b का स्क्वायर, एक दफ़ा इसको इसके साथ माइनस में लिखा और एक दफ़ा इसको इसके साथ हमने यहाँ पर प्लस में लिखा। तो ये इसके साथ एक दफ़ा माइनस में, ये इसके साथ एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, तो यही हमारा आंसर है।